अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल थी मेरे बेटे की जी बर्थडे, तो बिल्कुल सिंपल सी हमने उसकी सेलिब्रेट की। अच्छा, लाहौर में ना हुई हुई है स्मोक और बच्चों को हुई हुई हैं स्कूल से छुट्टियां। तो मैं उन्हें कह रही थी कि घर पे कोई खाना बना लेते हैं, तो यहाँ ऑर्डर कर लेते हैं, तो बस सिंपल सा कर लेते हैं बर्थडे को। लेकिन कहने लगे नहीं काफ़ी टाइम हुआ है, हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए। और दूसरा ये कि स्कूल से छुट्टियां भी हुई हुई हैं, तो ना चलते हैं कहीं पे। तो मैं उन्हें कह रही थी कि उन्होंने स्कूल से छुट्टियां इसलिए दी हैं कि बच्चे घर में रहें, स्मोक से बचे रहें। तो आप लोग घर पे ही कुछ कर लो, लेकिन बच्चे थे अपनी ज़िद पे अड़े रहे। तो है फिर मैंने कहा कि चलो आप लोग चले जाओ फिर ना। तो मैं नहीं जा रही, तो फिर कहने लगे ये क्या बात हुई, आप नहीं जा रही, तो फिर हमने कैसे बर्थडे मनानी है। तो मैं कहा अच्छा चलो फिर ठीक है फिर मैं भी इनके साथ चली गई। खैर मैंने तो बड़ी कोशिश की इन्हें रोकने की, लेकिन नहीं रुके। ये ना छोटी छोटी सी खुशी होती हैं बच्चों की, जो कि सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि अभी पैसे तो उतने ही लगने थे घर में भी, अगर जाहिर सी बात है ऑर्डर मंगवाते या बाहर जाके भी खाओ तो वही हिसाब ही होता है। बस ये होता है कि कहीं जाने के लिए ना तैयार होना पड़ता है घर में आप जैसी भी हालत में हो तो वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर जनाब बच्चों का था कि हमने जाना चीज़ियस और पिज़्ज़ा और ये ना पास्ता वगैरह खाना है। अच्छा, मेरा था कि देसी दूसरा खाना खाएंगे, लेकिन मगर इन्हें ये था कि घर में भी वही खाना खाते हैं मम्मा, बाहर भी रेस्टोरेंट आप जाती हैं ना तो वो ही मेन्यू सेम होता है। तो आप बताएं ज़रा कि भी क्या फ़र्क हुआ घर में और बाहर में। बल्कि घर की कढ़ाई ज़्यादा मज़े की होती है आप ऐसी चीज़ें खाने के लिए जाया करें जो कि ना घर में नहीं बनती। यानी कि पिज़्ज़ा वगैरह बनता है, लेकिन जो कमर्शियल पिज़्ज़ा होता है ना वो कमर्शियल ही होता है। तो कहने लगे कि वो ज़्यादा मज़े का होता है ना, तो ऐसी चीज़ें खाते हैं चीज़ वाली जो उनसे के घर में कम बनती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर खाने के लिए चले जाते हैं। तो खैर जनाब बच्चे जो उनसे होते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जनाब जो जो फेवरेट था मेरे बेटे का, वो हमने उसे कहा था कि आप अपने जो आपको फेवरेट है ना आपका, वो आप मंगवा लो। अच्छा, ये बर्थडे जो उनसी थी ना जनाब 3 दिन चली। एक दिन हम खाना खा कर आए, एक दिन जी उसने कहा कि घर पे मंगवाएं, एक दफ़ा उसने जिस दिन उसकी रात को 12 बजे बर्थडे स्टार्ट हुई उस वक्त भी उसके लिए हमने जो सा ऑर्डर किया, हैप्पी मील था। तो वो उसके लिए ऑर्डर किया कि चलो आप लोग जो सा ना हमने दूसरा खाना बनाया है, आपके लिए हैप्पी मील जो सा ना वो ऑर्डर कर देते हैं, तो आप वो खा लो। तो खैर उसने काफ़ी इंजॉय किया। तो कहने लगा कि मामा मैंने ना 3 दिन अपनी बर्थडे मनाई है मैंने कहा हाँ, तो बड़ा खुश था इसी तरह ही। तो गिफ्ट जो से थे सभी ने उसको जो से ना पैसे ही दिए थे, बहन भाइयों ने सभी ने। तो मैंने कहा था चलो लाओ पैसे मुझे पकड़ाओ, तो मैं ना तुम्हें अच्छा सा कोई लेके देती हूँ, विंटर्स आ रहे हैं तो कोई शॉपिंग वॉपिंग करते हैं कहने लगा मम्मा आप जो सी है ना माँ है, मैंने देखा है वीडियोस में मामा जितनी होती हैं ना वो सभी यूँ ही करती हैं, बच्चों से पैसे ले लेती हैं और फिर जो है ना खुद ही खा खर्च कर लेती हैं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो खैर उसने पैसे मुझे ना दिए, अपनी बहन को दे दिया। वो कहता आपके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं है, तो अपनी बहन के ऊपर है, तो मैं उसके साथ ही जो है ना कहीं पे या तो घूमने के लिए जाऊँगा या मैं खुद ही शॉपिंग वगैरह जो भी लेना होगा ना मैं खुद ही लूँगा, लेकिन मगर आपको पैसे मैं नहीं दूँगा। मैं कहा चलो ठीक है तो ये हो गया वैसे ही आजकल की माओं का हाल के बच्चे जो से हैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जनाब फिर हमने खा पी लिया, फिर बच्चों ने थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह ली, फिर हम घर के लिए चल पड़े थे। अच्छा, हमने कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी जाएं और जल्दी वापस आएँ, क्योंकि ना स्मोक जो सी बहुत ज़्यादा फिर हो जाती है। तो 7 बजे तक हमारा इरादा था कि वापस आ जाए, और 8 बजे तक तो वैसे ही अब सब कुछ बंद हो जाता है। और इस वजह से जल्दी जल्दी फिर हमने जो सर अपना वापस आने का किया। फिर बेटे ने कहा जी केक मैं रेस्टोरेंट में नहीं तो नहीं कट करूँगा, वो मैं अपने बाबा के साथ करूँगा, क्योंकि उसके बाबा नहीं थे गए, वो कहीं काम गए हुए थे। तो ये फिर जी केक उसने अपने स्पेशल बाबा को बुलवाया। वो जब आए फिर उसने जी केक कट किया। मैं कहा देखो ज़रा ये मम्मी बॉय और बाबा बॉय लड़का है कल को तुम्हारी बीवी तो जो सी वो कहेगी ये लड़का कौन सा मुझे मिल गया भाई।